पुराना हवेली तूफानी आसमान के सामने एक बड़ा सा पत्थर जैसा दिख रहा था। उर्मिला ने अपने बेटे रोहन को पकड़ा हुआ था। उसका छोटा सा हाथ उसके हाथ में कांप रहा था। लोहे के गेट विरोध करते हुए कराह रहे थे। उनके जंग लगे कब्जे सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। उर्मिला की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। इस जगह में राज छुपे थे, वो ये महसूस कर सकती थी। अंदर कदम रखते हुए उर्मिला ने धूल भरे हॉल का जायजा लिया। मकड़ी के जाले सजे हुए झूमरों से चिपके हुए थे। उनके क्रिस्टल बहुत पहले ही मंद पड़ गए थे। उसके द्वारा लाए गए एकमात्र लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाच रही थी। रोहन फुसफुसाया, अपना चेहरा उसकी साड़ी में छुपा लिया। ठीक है बेटा, वो बोली। उसकी आवाज जबरदस्ती के साहस से भरी हुई थी। ये अब हमारा नया घर है। पहली रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के शीशों के खिलाफ पत्तों की हर सरसराहट उर्मिला की रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। नींद थोड़ी थोड़ी आती थी, बुरे सपनों से भरी हुई। रोहन भी उस बेचैनी से ग्रस्त था जो हवेली की दीवारों में व्याप्त थी। वो करवटें बदलता रहा। उसकी छोटी छोटी सांसें छोटी डरी हुई हांफती हुई आ रही थीं। फिर फुसफुसाहट हुई। पहले तो धीमी रेशम की सरसराहट की तरह वो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उर्मिला ने सुनने के लिए जोर लगाया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई। दर्द भरे सिसकने, ठंडी हंसी और कर्कश आवाजों में बदल गई। उर्मिला ने कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसका शरीर कांप रहा था। इस घर में कुछ बहुत ज्यादा गलत था। दिन डर और चिंता के धुंधलेपन में बदल गए। रोहन, जो कभी एक चंचल बच्चा था, अब अपनी मां के पास चिपका रहता था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थी। वो एक पल भी अकेले रहने से इनकार करता था। एक दोपहर जब उर्मिला खाना बना रही थी, उसने खून जमा देने वाली चीख सुनी। सब कुछ छोड़कर वो रोहन के कमरे में भागी। जो दृश्य उसे दिखाई दिया, उसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। रोहन एक कोने में दुबका हुआ था। उसका चेहरा दहशत से विकृत था। वो उसके पीछे किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आवाज एक गला घोंटी हुई फुसफुसाहट थी। मां, परछाई, उसने मुझे छुआ, वो रोया। उर्मिला घूम गई। उसका दिल सीने में धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल भारी सन्नाटा और हवेली का दमनकारी माहौल। जवाबों के लिए बेताब उर्मिला ने गांव के मुखिया को ढूंढा, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जो गांव के किनारे रहता था। उसने उसकी कहानी को ध्यान से सुना। उसकी आंखें एक अजीब सी जानकारी से भरी हुई थीं। हवेली, वो कर्कश स्वर में बोला, इसमें एक काला अतीत है। एक परिवार वहां रहता था, अमीर और शक्तिशाली, लेकिन लालच से ग्रस्त। वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। घर का मालिक अपनी इच्छाओं से पागल होकर अपनी पूरी फैमिली को उन दीवारों के भीतर ही मार डाला। फिर उसने खुद अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली से बंध गई। उर्मिला सुनती रही। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। फुसफुसाहट, परछाइयां, रोहन का आतंक, अब सब कुछ भयानक रूप से समझ में आ गया। हवेली भूतियां थी, अपने अतीत के पापों से पीड़ित थी। उर्मिला के दिल में डर एक अजीब से दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहा था। वो इस बुराई को जीतने नहीं देगी। उसे रोहन की रक्षा करनी थी। हवेली से चिपके हुए श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना था। कुछ दिनों बाद एक धूल भरी पुरानी अलमारी की सफाई करते समय उसे एक ढीला फर्श का तख्ता मिला। उसे खोलकर उसने एक छोटा छिपा हुआ कक्ष दिखाया। अंदर एक चमड़े की बंधी हुई डायरी और एक धूमिल चांदी का लॉकेट रखा था। मकड़ी जैसे हाथ से लिखी डायरी में हवेली के पूर्व मालिक के पागलपन और लालच में उतरने का वर्णन था। अंतिम प्रविष्टि पछतावे और निराशा से भरी हुई एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताती थी। मोचन का एक प्रतीक, जिसकी उसे उम्मीद थी कि वो उसके परिवार की आत्माओं को शांत करेगा। लॉकेट को पकड़े हुए
उर्मिला जानती थी कि उसे क्या करना है। डायरी में हवेली के छोड़े हुए कुएं तक जाने वाले एक गुप्त रास्ते का उल्लेख था। अतिवृष्टि वाले खरपतवार और ढहते हुए पत्थर के बीच खजाना वहीं छिपा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए उर्मिला चल पड़ी। रोहन उसके साथ चिपका हुआ था, उसका छोटा सा हाथ उसका हाथ पकड़े हुए। रास्ता अंधेरा और खतरनाक था। मकड़ी के जाले और अनदेखी जीवों की सरसराहट से भरा हुआ था। हवा भारी हो गई, सड़न की बदबू और एक मीठी सी गंध से भरी हुई, जिससे उर्मिला का सिर घूम गया। लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसका डर एक माँ के प्यार और हवेली की पकड़ से आजादी की बेताब उम्मीद से ज्यादा था। अंत में वे चांदनी रात में निकले। हवा उनकी त्वचा के खिलाफ ताजी और ठंडी थी। पुराना कुआं उनके सामने खड़ा था। उसका पत्थर का किनारा टूट रहा था। उसकी गहराई परछाई में डूबी हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए उर्मिला ने लॉकेट, जो सुतली के एक टुकड़े से जुड़ा था, को कुएं की गहराई में उतारा। यह धीरे से झूलता रहा, ठंडे नम पत्थर से टकराता रहा। अचानक उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। हवा ऊर्जा से छटकने लगी और कुएं की गहराई से एक अंधी रोशनी फूट पड़ी। रोहन चिल्लाया और अपना चेहरा उर्मिला की साड़ी में छुपा लिया। जब रोशनी कम हुई तो उर्मिला ने नीचे देखा। लॉकेट चला गया था और उसकी जगह पानी की सतह पर एक सफेद कमल खिल गया था। उसकी पंखुड़ियां चांदनी में हल्की चमक रही थी। अगली सुबह हवेली अजीब तरह से शांत थी। फुसफुसाहट चली गई थी, परछाई पीछे हट गई थी। यहाँ तक कि हवा भी हल्की महसूस हो रही थी, मानो कोई बड़ा बोझ उठ गया हो। उर्मिला ने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया। उनके आने के बाद पहली बार उसके ऊपर शांति की भावना छा गई। जैसे ही वे हवेली के दरवाजों से बाहर निकले, उगता हुआ सूरज आसमान को सोने और नारंगी रंग से रंग रहा था। उर्मिला इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वे पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। पीछे मुड़कर देखने पर वो कसम खा सकती थी कि उसने सबसे ऊंची खिड़की पर एक धुंधली आकृति को खड़ा देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। उसके हाथ में एक सफेद कमल था। चाहे वो रोशनी का धोखा था या अंतिम विदाई, उर्मिला निश्चित नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही वे हवेली से दूर चले गए, उसके अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन कृतज्ञता की भावना महसूस कर सकी। न केवल उनके बच निकलने के लिए, बल्कि हवेली के दुखद अतीत की झलक के लिए भी। अनुभव ने उन्हें मां और बेटे को बदल दिया था। उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। हवेली हमेशा बदलते क्षितिज के खिलाफ एक मूक प्रहरी बनी रही। उसके रहस्य, हालांकि आंशिक रूप से प्रकट हुए थे, हवा में फुसफुसाते रहे, साधारण की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाते हुए अनसुने आत्मा के लिए उसके रहस्यों को एक बार फिर से खोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे।